Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute. क्लास 9th वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनसे पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पाई यूट्यूब चैनल। आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना? How fast should a man run so that his kinetic energy is 750 joule? Take the mass of man is 60 kg, है ना? ये सवाल आप लोग सॉल्व करिए जरा, है ना? सवाल सॉल्व करो। देखो क्या कह रहा है, हाउ फास्ट शुड अ मैन रन, यानी एक आदमी कितना तेज दौड़े ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है 750 जूल बन जाए, है ना? कितना तेज दौड़ना है मतलब स्पीड पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? स्पीड, है ना? हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में स्पीड क्या होगा, v, है ना? ये पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 750 जूल। 750 जूल काइनेटिक एनर्जी दिया है। और मास ऑफ मैन जो दिया है, मास दे रखे हैं मेरे को 60 केजी। 60 केजी, ठीक है, 60 केजी दिया है। मुझसे वेलोसिटी पूछा है, तो कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, है ना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो जो दिया है 750 इज इक्वल टू हाफ, मास कितना दिया है 60 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। टू इधर डिवाइड में, इधर आके इंटू हो जाएंगे, है ना? इधर डिवाइड में, इधर इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 750 इंटू 2 और 60 इधर इंटू में है v के साथ, इधर डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू v²। ठीक है सर, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी v² कितना आ गया? v² इज इक्वल टू 25। देन v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √25, या v इज इक्वल टू यहां से 5 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये आदमी अगर 5 मीटर पर सेकेंड से, 60 केजी का आदमी 5 मीटर पर सेकेंड से अगर भागे, है ना, ये स्पीड हो जाए उसका, तो उसके पास जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 750 जूल होंगे। अच्छा, आप लोगों को हमने पिछले वाले क्लास में क्वेश्चन दिया था कि एक स्टेशनरी बस, है ना, एक स्टेशनरी ट्रक और एक मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी है, उसके पास, दोनों के पास एनर्जी है या सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है ना? तो मैं आपको आंसर बता दूं कि दोनों के पास एनर्जी है। ट्रक के पास पोटेंशियल एनर्जी है ना? और मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ओके। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। एक और सवाल लेंगे इसके बाद। देखिए, a ball of mass 50 kg thrown vertically upward, thrown vertically upward with initial velocity, with velocity 20 meter per second. Find या calculate सवाल नंबर 1, initial kinetic energy of ball. सेकंड सवाल है maximum height reached by ball. चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। तो ये सवाल करो, है ना? वीडियो पॉज करके ये सवाल करिए, वीडियो पॉज करके ये सवाल करना स्टार्ट करिए। चलिए, आपने कर लिया होगा, है ना? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जरा देखो। एक बॉल है जिसका मास कितना दिया है? 50 केजी। मास कितना दिया है? 50 केजी। उसे ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना? इस वेलोसिटी से फेंकेंगे ऊपर। हमसे पूछा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉल का बता दीजिए
और मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा बॉल वो बता दीजिए। देखो ये मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ से बॉल को फेंका गया है ऊपर, है ना, ये बॉल है, यहाँ से कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, बॉल को फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से, है ना, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है। यस सर। तो ये बॉल को जब फेंकेंगे तो इस वेलोसिटी की वजह से ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। हाँ सर, मैक्सिमम हाइट तक तो जाएंगे। और मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। हाँ सर, ओके, इतना हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जाके 0 हो जाती है। ये सब पता है आपको। कौन 0 करता है, ग्रेविटी वाला फोर्स, है ना, क्योंकि अपोजिट लगता है ना ग्रेविटी वाला फोर्स। जी हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड लगते हैं। जी हमेशा डाउनवर्ड लगते हैं। बट मैं यहाँ पे सबसे पहले हमसे जो सवाल पूछा गया है वो सवाल है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताइए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल स्पीड से जो भी काइनेटिक एनर्जी बनेंगे दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है सर, हाफ मास कितना दिया है 50 और वेलोसिटी कितनी दी रखी है 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, यहां से ये 25 हो जाएंगे। ठीक है, 25 और इधर कर लो ये 400, है ना, 400 इंटू 25 कर लो जरा, इधर मैं करता हूँ 400 वो हो जाएंगे इंटू 25, 0 0 25 चौका 100। ठीक है, ठीक, ये आ जाएंगे कितना 1000, है ना। हाँ, 10,000 जूल आ जाएंगे। कितना आ गया 10,000 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 10,000 जूल। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, है ना, कैलकुलेशन 2 2 4, ये तो हो जाएगा 400, 20 इंटू 20, 400 इंटू 25 तो आ जाएंगे इतना। ओके, चलो भाई इतना नोट डाउन कर लो, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन करिए। कर लिया होगा आपने, हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूं। सेकंड सवाल देखिए जरा, सेकंड सवाल क्या कह रहा है, हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम हो गया है। सेकंड सवाल क्या कह रहा है कि भाई मैक्सिमम हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट रीच बाय व्हाट। हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके ये चीजें निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। सेकंड सवाल जो है मुझसे क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट। हमें पता है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसी की वजह से, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1000 जूल है, अभी निकाला है हमने 10,000 जूल, और इसी 10,000 जूल की वजह से ये ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके फाइनली वेलोसिटी हो जा रही है 0, वेलोसिटी 0, स्पीड 0 का मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो जा रहा है तो एनर्जी जो है वो सारे के सारे एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्राउंड से जितना हम दूर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है ना, बढ़ती जाती है। अभी ये एच हाइट जो भी मैक्सिमम हाइट पे गया होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस, है ना, काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन। पोटेंशियल एनर्जी गेन, जितना काइनेटिक एनर्जी लूज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएंगे। 10,000 काइनेटिक एनर्जी थी वो लूज होके 0 हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वहीं पे मैक्सिमम हो जाएगा। ओके सर, काइनेटिक एनर्जी कितना लाए थे 10,000, है ना, 10,000 जूल लाए थे। ओके सर, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। हाँ सर, चलो यहाँ पे 10,000 इज इक्वल टू मास कितना है, मास 50 है, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, इंटू हाइट हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, इससे डिवाइड करिए, है ना, इससे डिवाइड करिए, एच इज इक्वल टू आ जाएगा 10,000। ठीक है सर, अपॉन में 50 इंटू 10। हाँ सर, ये 0 खत्म, है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और आ जाएगा कितना 20, है ना, 20 मीटर आ जाएंगे। कितना आ गया 20 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितना बॉल रीच करेगा 20 मीटर। ठीक है, चलिए इतना लिख डालिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई 1 2 3 कर लिया होगा आपने। एक और क्वेश्चन लेंगे, है ना, एक और सवाल लेंगे। देखो, a ball is dropped from a tower of height
tower of height 20 meter, 20 meter, a ball is dropped from a tower of height 20 meter, mass of ball is 10 kg. Find initial potential energy. सेकंड सवाल है इसमें काइनेटिक एनर्जी when ball just reach on ground, just before reach on ground. ठीक है, सॉल्यूशन करिए, सवाल आसान है। इस बार क्या हो रहा है, बॉल को ऊपर से टावर से छोड़ा जा रहा है ना, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इस पे ये टावर है ना, ये मान लीजिए टावर है, और यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ सर, बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लिया जाता है, 0। फिर बॉल यहाँ पे आएंगे, है ना, बॉल यहाँ पे आएंगे तो इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी या स्पीड होंगे। उस टाइम हमें जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिट करने से पहले हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी हमें तो इनिशियल यहाँ का चाहिए कि बॉल जब यहाँ पे था, कितना, ग्राउंड से 20 मीटर दूर जब था बॉल, तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो आसान है सवाल, पहला सवाल डायरेक्ट हम करेंगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू mgh। मास कितना है भैया, मास इसका है 10 kg, जी की वैल्यू भी 10, हाइट कितना दे रखा है 20, है ना, 20 इंटू कर दीजिए 2000 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2000 जूल आ गई इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब बॉल धीरे धीरे नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेंगे, है ना। बॉल जैसे जैसे मोशन में आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी। मैक्सिमम यहाँ पे स्पीड होंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वहीं पे। तो यहाँ पे लिख लो काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जितना लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, गेन होंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गेन होके कितना हो जाएगा, लॉस कितना करेगा पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल, तो ये गेन कर लेंगे, है ना, ये गेन कर लेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी हमारे पास। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से आप चाहो तो स्पीड भी निकाल सकते हैं। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला लिख लेना, हाफ mv² इज इक्वल टू 2000, मास दिया हुआ है वो रखो, तो स्पीड मालूम हो जाएगा, है ना, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत ईजी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, है ना, ये हम इरेज करने जा रहे हैं। ओके सर, टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, या तो उससे पहले एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है ये डिस्कस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। चलो भाई देखो, एक टॉपिक डालो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में हमें रिलेशन चाहिए, है ना, कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होते हैं हाफ mv²। हाँ सर, इसे इक्वेशन 1 मान लो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, जल्दी बताओ। मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, mv होता है मास इनटू वेलोसिटी, mv मोमेंटम ये होते हैं सर। अब यहाँ से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन चाहिए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये निकालना है। जरा यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, अगर रिलेशन चाहिए यहाँ से वेलोसिटी निकालो या स्पीड निकालो, कितना आ जाएगा, p/m हो जाएंगे। बोलो हाँ, मास से डिवाइड होगा। अगर वेलोसिटी मुझे यहाँ से चाहिए तो मास इधर इंटू में है, इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा। और इनको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, वेलोसिटी के पास, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला, आपको क्या मिलेंगे, वी गेट, हमें क्या मिलेंगे, वी गेट, देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मिल जाएगा हाफ
एम, वी की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, वी की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, पी बाई एम। तो होल स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ठीक है सर, ओके। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई इज इक्वल टू हो जाएंगे, देखो पी का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर, पी स्क्वायर हो जाएंगे, अपन देखो यहाँ पे मास है, हाँ सर मास लिख लो, नीचे 2 है 2 लिखो, मास का भी स्क्वायर हो जाएगा, यस सर, मास का स्क्वायर, एक मास से एक मास कैंसिल हो जाएंगे, यस सर, बचेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बचेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, यही रिलेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m होता है, नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन करिए भाई, नोट डाउन कर लो। चलो आपने कर लिया होगा, है ना, हम इरेज करने जा रहे हैं। तो हमने क्या रिलेशन लिया है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन लिया है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होते हैं। ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है ना, पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे पी क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। चलिए जी एक सवाल लिखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो। ओके, फाइंड काइनेटिक एनर्जी if momentum of ball is 10 kg meter per second and mass 2 kg। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, है ना, काइनेटिक एनर्जी निकालो जरा। मोमेंटम दे रखा है 10 kg मीटर पर सेकंड और मास दे रखा है बॉल का, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो कैसे निकालोगे, इसी रिलेशन से निकालोगे, है ना, रिलेट करो इसे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होते हैं। ओके सर, यहाँ पे पी स्क्वायर कितना दिया है, पी कितना दिया है, 10 दिया है, मोमेंटम 10 दिया है, 10 का स्क्वायर करो अपॉन 2 इंटू मास कितना दिया है 2। ठीक है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाएगा, हमें कितना मालूम होगा काइनेटिक एनर्जी, जरा देखो सॉल्व करो, 100 हो जाएंगे, 10 इंटू 10 क्या होगा 100, 10 इंटू 10 क्या होंगे 100 होंगे, 100 डिवाइडेड बाई 4 यानी आ जाएंगे 25, है ना, कितना आ जाएंगे 25, है ना, काइनेटिक एनर्जी जूल में होता है तो 25 जूल आ जाएगा, इतनी एनर्जी। चलो भाई इस तरह से सॉल्व करने हैं ना सारी चीजें देख के। चलिए अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ ये सारी चीजें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, ये नहीं भूलना है, ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, कई बार रिवाइज करते रहिएगा इन चीजों को। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिखिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया गया है। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया गया है। हमें पता है कि जो भी एनर्जी होती है वो वर्क होते हैं कि नहीं, वर्क होते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी एनर्जी जितना होता है उतना ही वर्क कर पाते हैं, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेशन बताते हैं कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी किस तरह से रिलेटेड है। तो लिखिए, है ना, क्या रिलेशन बताता है, ये कहते हैं वर्क डन बाई ऑल फोर्स, वर्क डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्स बाई ऑल फोर्सेज, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, चेंज है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, जितने भी फोर्सेज है ना, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, सारे फोर्सेज से जो वर्क आएंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके सर, तो यहाँ पे हमें वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है और मैं इसका एक रिलेशन ला रहा हूं। ठीक है, देखो इसका रिलेशन कैसे लाएंगे, वर्क
इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होते हैं। हाँ सर, ये लिख डालिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जरा देखो, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर डिस्प्लेसमेंट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। फॉर डिस्प्लेसमेंट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है, as की जगह d लिख दीजिए, d इज डिस्प्लेसमेंट, ad 2ad। ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, ये सारी चीजें। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल के इसमें पुट करूंगा, तो जरा देखो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, u इधर कर लो, माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2ad होंगे। हाँ सर, यहाँ से d निकालना है, 2a से डिवाइड करो इधर, है ना, क्योंकि उधर इंटू में, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये किसके बराबर आ गया, d के बराबर। और इसी डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, है ना, इक्वेशन 1 में। तो मैं इधर लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। जब आप पुट करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, आपको मिलने वाले हैं वर्क इज इक्वल टू ma, और d की जगह वो रख दीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हाँ सर, अब यहाँ जरा देखो, a से a गायब, है ना, बचा किया, जरा इसे लिखो। पहले इतना नोट डाउन कर लो बच्चों, इतना नोट डाउन कर लो, है ना बच्चा पार्टी। चलिए भाई, इतना नोट डाउन कर लिया, 1 2 3। कुछ चीजें मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। यहां से क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा, मास बचा हुआ था, मास लिख दो, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन खत्म, बचा क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यही बचा था। हाँ सर, ओके, इसे भी अभी इरेज कर दीजिए। अब यहां से आगे देखो जरा, अच्छा ये अपॉन 2 है तो 2 बाहर कर लो, है ना, 2 बाहर कर लो तो हो जाएगा क्या, हाफ m। अच्छा ऐसा करो, 2 बाहर कर लो, ठीक है सर, मास ऊपर है, कर लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसे लिखो पहले, ठीक है सर, मास से इंटू कर दो, है ना, यहाँ मास दोनों से इंटू है, इंटू करो जरा, हाफ बाहर ही रखो, अब मास से इंटू कर दो, एम वी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, एम वी स्क्वायर माइनस हो जाएंगे हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, पहले इनको इनसे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएंगे एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ओके, फिर माइनस है, माइनस लगाइए, फिर एम को यू से करिए, एम यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएंगे, ठीक है सर। ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल मेरा, और ये आया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, वर्क के बराबर आ गया। तो हमें यही प्रूव करना था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसी को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के डॉट ई, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के डॉट ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना लिख डालिए और आज से याद रखिएगा, इसके ऊपर सवाल लेंगे। चलो भाई इतना लिखो, लिख लिया होगा आपने, मैं इरेज करने जा रहा हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगे, ठीक है सर। मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसके पास, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है सर, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मास मुझे पता है, मास मान लीजिए 1 kg है, मास कितना है 1 kg है, ओके सर। इस वेलोसिटी की वजह से ये जो है ये ब्लॉक कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंच जाता है, ओके, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जो हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, इस पे एक्सेलरेशन भी लग रहा है, ऐसा मान के चलिए, है ना, एक्सेलरेशन ले लेते हैं, इधर कितना लग रहा है, हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ टाइम बाद इस एक्सेलरेशन की वजह से इसके पास जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई वो हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सम टाइम,
ठीक है, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, बाई ऑल फोर्स, सारे फोर्स की वजह से ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, चलो भाई सॉल्यूशन करो। वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स चलो मैं निकाल भी लूंगा, है ना, फोर्स मैं निकाल भी लूंगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका दिया कहाँ है, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, है ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दिया है इसके बीच में, तो अब कैसे निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, क्या वर्क जीरो मान लिया जाए, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो दिया नहीं है ना, इन दोनों ब्लॉक के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, फोर्स दिया हुआ है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, अब कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। ऐसे सवाल के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। जब मुझे डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता और कभी कभी फोर्स भी नहीं पता होगा ना, हमें फोर्स भी पता नहीं होंगे, तब भी हम क्या निकाल लेंगे, तब भी हम निकाल लेंगे वर्क, है ना। किस थ्योरम से निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। किससे निकाल लेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, ये कहते हैं थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाँ सर, क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, हाँ सर, क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, हाँ सर, बस रखो यार, मास 1 kg दिया हुआ है, वैल्यू रखो, वर्क मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वर्क मिल जाएंगे। वर्क इज इक्वल टू हाफ मास 1 दिया है इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 4 का स्क्वायर कर लो, ठीक है सर, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यू कितना दिया है, यू 2 दिया है, 2 का स्क्वायर कर लो बच्चों, 2 का स्क्वायर, है ना, इसे लिख डालो। तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, हाफ इंटू 4 4 जा 16 माइनस हाफ इंटू 2 2 जा 4, ठीक है सर, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ भी कर लो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आ गया 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 बोले तो 6 जूल। वर्क कितना आ गया, 6 जूल आ गया, वर्क कितना आ गया, 6 जूल। इससे क्या पता चल रहा है कि हमें अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, फोर्सेस नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक के बीच नहीं दिया हुआ है, तभी हम वर्क निकाल सकते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे एप्लीकेबल होता है। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब आखिरी टॉपिक हम देखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 1 2 3 चलिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेडिंग करिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ये कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर सकते हैं। ओके, तो ये लिख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ऑल एनर्जी आर कंजर्व्ड means it neither created nor destroyed। ना तो इसे बना सकते हैं ना ही इसे बिगाड़ सकते हैं, है ना। जो भी होता है बस ट्रांसफर होता रहता है ना, ओनली ट्रांसफर्ड, है ना, नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर from one form to another form, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस चेंज होता रहता है। जैसे लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी मिल जाता है ना, हाइड्रो न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाते हैं हमें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी मिल जाते हैं। एक दूसरे में चेंज होता रहता है ना, चीजें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, चीजें बर्बाद नहीं होते कि काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, है ना, खत्म नहीं होता। वो काइनेटिक एनर्जी अपना फॉर्म बदल लिया है, किस फॉर्म में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी खत्म नहीं हो गया, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ये सारी चीजें होते हैं। चलो भाई, ये होता है मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, नोट डाउन करिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब। ओके,
जितनी तरह की एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर एक तरह के फोर्स पे एप्लीकेबल है, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, कैसा भी फोर्स हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह एप्लीकेबल है। जितना इनिशियल एनर्जी होगा उतना ही फाइनल एनर्जी होगी। यस सर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, लिखो, है ना। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक टॉपिक डालिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या डालोगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। ये एनर्जी था, अब मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टॉपिक डालो मैकेनिकल एनर्जी। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बॉडी में किस वजह से आते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की वजह से, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से बने होते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ दो ही एनर्जी की बात करते हैं, पहला काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था उसमें सारी तरह की एनर्जी की बात करते हैं, ना। लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, सब तरह का एनर्जी वहां। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल की बात करते हैं। ओके सर, देखो मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन की जहां तक बात है, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जितनी इनिशियल एनर्जी थी उतनी ही फाइनल एनर्जी होगा, है ना, कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि it is applicable if friction is not act। फ्रिक्शन अगर एक्ट नहीं हो रहा है तभी ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल तभी है जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। इस केस में मैकेनिकल एनर्जी यानी ई से डिनोट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, जितना इनिशियल होगा ना उतना ही फाइनल होंगे मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी किससे बना होता है? पोटेंशियल एनर्जी से बने होते हैं। हाँ सर, ये इनिशियल बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है, ये बराबर होंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, इतना नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अलग है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम सभी तरह की एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, वो एप्लीकेबल है, वहां फ्रिक्शन लगेगा तब भी एप्लीकेबल है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जहां पे दो ही तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए तभी ये कंजर्व रहेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये होंगे। चलो इस बात को प्रूव करते हैं एक सवाल से, ठीक है। एक सवाल लेते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ बॉल, या तो हाँ मान लीजिए, हाँ, अ बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, विथ 20 मीटर पर सेकेंड। मास मान लीजिए 50 kg है, क्या है मास इसका 50 kg है, करेक्ट है ना। हमें सॉल्व करने बस, हमें यहाँ पे, ठीक है। और इसका सिचुएशन में बना दे रहा हूँ डायग्राम में, है ना। ये है ग्राउंड, यहाँ से बॉल को फेंका गया है, क्वेश्चन लिखने से बढ़िया डायग्राम से समझ लो ना। इसकी वेलोसिटी इनिशियल है कितना? इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइनली ये बॉल जो है ना कितना हाइट जाता है ऊपर? ये जाते हैं, मान लीजिए अगेन ये हाइट जो है मान लो कि 20 मीटर है, कितना है? 20 मीटर ही हाइट अचीव करता है। और यहाँ पे मान लीजिए इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है बस 20 मीटर, इसकी वजह से 20 मीटर दूर ही पहुंच पाया है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे। हाँ सर, मैक्सिमम हाइट, ये सिचुएशन है। हमें यहाँ पे ये प्रूव करने हैं कि एनर्जी कंजर्व है कि नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं। चलो देखते हैं। देखो एक पॉइंट ए है हमारे पास जहाँ पे हमें मैकेनिकल एनर्जी देखना है, एक पॉइंट हमने बी मान रखा है मैक्सिमम हाइट, है ना। मान लो ये बी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? बी। हम पॉइंट ए की बात अगर करें, है ना, क्वेश्चन को देखो, पॉइंट ए की बात, है ना। एक पॉइंट ए जब ग्राउंड पे बॉल था, है ना, एक पॉइंट जो बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी यानी ई इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी को इससे डिनोट करते हैं मैकेनिकल, ठीक है। ई इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा भाई? किससे बनता है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से बनते हैं। अब ये बताओ, ग्राउंड पे जब रखा हुआ है इसके पास ये वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा हाफ mu²। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे पता है कितना होता है? ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होते हैं, जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। चलो फॉर्मूला लिख लो अभी, है ना, फॉर्मूला लिख लो, mgh, h इनिशियल, ठीक है सर, हाफ mv, m कितना है 50, u कितना है 20 का स्क्वायर कर दो, मास है 50, इनिशियल वेलोसिटी है 20, तो यहाँ पे डालो 50 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो। हाइट ग्राउंड पे कितना होगा? बॉल यहीं पे ग्राउंड पे है तो 0, ठीक है, 0 का मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए 2 2 4, 400 इंटू 50, अच्छा 400 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 200 इंटू 50, 5 2 10, कितना आ जाएगा 10 और 000, 10,000, है ना,
10,000 इतना आ गया। देखो ये 10,000 जूल आ गया। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर आ गया? 10,000 जूल के बराबर आ गया। इसे कहाँ पे? पॉइंट ए पे, है ना। कहाँ पे ये आया है? पॉइंट ए लिख लो, पॉइंट ए पे आया। अब मुझे पॉइंट बी पे देखना है कि इतना ही आ रहा है या अलग है, ठीक है। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3, हाँ कर लिया होगा आपने। अब मुझे बी पॉइंट पे देखना है। कहाँ पे देखना है? बी पॉइंट पे कि 10,000 आ रहे हैं या कम होगी, है ना। क्या देखो, एक पॉइंट बी, पॉइंट बी की बात अगर मैं करता हूं तो पॉइंट बी पे, है ना, मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? ई फाइनल, ई बी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। ये लिखूंगा, हाँ सर। हाफ मास कितना है भैया? 50 वी, वेलोसिटी कितना है? ऊपर 0 है। वेलोसिटी कितना ऊपर? 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर दो, हाँ सर। प्लस मास 50 है, जी की वैल्यू 10 है, और हाइट यहाँ पे कितना है? 20। हाइट कितना है? 20। ये कर दीजिए, ठीक। देखिए कितना आया, ये तो 0 हो जाएगा, 0 से इंटू होके 0। ये 5 2 10, कितने 0 है? 1 2 3, 1 2 3। देखो वही आया क्या? 10,000 आया क्या? हाँ सर, 10,000 ही आया। यानी ईबी पे भी उतनी ही एनर्जी है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ ई ए इज इक्वल टू ईबी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ से इस सवाल से प्रूफ होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा फॉलो होते हैं जब कभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता। फ्रिक्शन जब नहीं लग रहा है ना, एयर रेजिस्टेंस, है ना, फ्रिक्शन, इस तरह से एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, उस केस में इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जितना है उतना ही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होंगे। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और फाइनल का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे चैप्टर हो गया खत्म, है ना। वर्क एनर्जी में इतना ही था, वर्क एनर्जी एंड पावर में इतनी ही सारी चीजें कॉन्सेप्ट थी, ठीक है। आई होप कि आपको मजा आया होगा ये सारी चीजें, है ना, पढ़ के अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन गए होंगे। अगर चीजें आपको समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो आप चीजें, है ना, कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स का फाउंडेशन जो है ना आपके दिमाग में बन रहा है ना। और ये एक बार फाउंडेशन तैयार हो जाएगा ना, आप 11th क्लास में ये सारे टर्म नहीं देखोगे, आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे, है ना। नीट का, जेईई मेंस का, इन सब का सवाल वहां प्रैक्टिस हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे हम सारे टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद 9th क्लास के बाद हम 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा फिजिक्स स्टार्ट करेंगे? 10th क्लास का। उसमें चैप्टर है लाइट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे चैप्टर्स देखने हैं। मैग्नेटिज्म, जो कि 10th क्लास में जो भी हम सिलेबस पढ़ेंगे ना वो 12th क्लास में हमें इनडायरेक्टली फायदा करेगा। जो भी हम 9th में पढ़ रहे हैं ना वो 11th क्लास में फायदा करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, है ना, और चीजें देखते रहिएगा। और कोई सवाल हो मन में, है ना, कोई डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।